दाना भी बहुत है और परिंदे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ से दिल ही नहीं करता कहीं जाने को, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जानवर नहीं है जो जानवर गोबर कर देते हैं। खास तौर पे गधा नहीं है इस जंगल में। मेरा तो दिल करता है इस जंगल में बहुत मजे करूं। हाँ तो और क्या, यहाँ पे इतनी अच्छी धूप है, इतनी अच्छी छांव है, सर्दी भी नहीं होती और गर्मी भी ज्यादा नहीं होती, बहुत मजे का है। और मजे की बात है, इस जंगल में कोई शिकारी भी नहीं आता और ना ही कभी कोई चील आती है जो हमारे अंडे चुराए। और तो और हमें इस जंगल में दाने खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा दाना वैसे ही जमीन से मिल जाता है। और कितने मजे हैं यहाँ पे। चलो चलो सारे काम पे निकल जा और आज फिर दाना ढूंढ के लाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो सब जा पे दाना ढूंढते हैं, मजे करेंगे और दाना भी खाएंगे। फिर कालू और तोता साथ दाना ढूंढ रहे होते हैं और उनको एक बहुत प्यारा सुनहरी दाना मिलता है। वो दाने को देखते हैं और कालू कौवा कहता है, तोते तोते ये दाना तुम ले लो, तुमने पहले देखा है, तुम ले लो भाई। नहीं कौवे, ये तुमने देखा है मेरे भाई, तुम ले लो, तुमसे अच्छी कोई चीज है दुनिया में, मैं दाना क्यों लूं, तुम लो ना। अरे भाई नहीं नहीं, तुम लो, तुम बहुत अच्छी हो, ये दाना तुम लो, मेरा क्या है, मैं तो और ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं तुम लो, मैंने नहीं लेना, माना करो ना, कभी किसी की बात भी मान लिया करो, शर्माओ मत, उठा लो, मैं कुछ नहीं कहता, मैं दिल में भी बुरा नहीं कहूँगा। नहीं तोते भाई तुम लो ना, क्यों जिद कर रहे हो, कभी मान भी जाया करो। वो दोनों यही कह रहे होते हैं कि तुम लो, और तोता कह रहा होता है तुम लो, कालू कौवा कहता है नहीं तुम लो। इतने में कौवी आती है और वो दाना उठा के निकल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते रह जाते हैं। कोई बात नहीं है, फिर क्या है, वो भी हमारी बहनों जैसी है, चलो उसने ले लिया तो फिर क्या हुआ। इसी तरह सारे पक्षी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे, कोई भी मसला नहीं होता था, कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं और सारे खुशी से रहते थे। आज रात हो जाती है और सारे पक्षी पेड़ों पर सो जाते हैं। वो गहरी नींद में सोते हैं क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है। रात को ठंड हो जाती है और उन्हें गहरी नींद आ जाती है। इतनी नींद आती है कि रात को किसी खड़के से वो उठते भी नहीं। जैसे ही पक्षी सो जाते हैं तो कुछ दरख्त आपस में बात करने लग जाते हैं। आगे स्टोरी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दरख्त आँख खोलता है और वो देखता है कि साथ वाले दरख्त तो सो रहे हैं। वो कहता है, अरे भैया उठो उठो, देखो रात हो गई है, सारे परिंदे सो गए हैं, चलो अब उठ भी जाओ, कोई बातें करो मुझसे, मुझे टेंशन हो रही है और मुझे डर लग रहा है अंधेरे से। हाँ हाँ ये जंगल बहुत खूबसूरत है, इस जंगल में हमें कोई तंग नहीं करता, बड़े मजे हैं यहाँ पे, कितना अच्छा मौसम होता है, देखो ना। डर किस बात का लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ भाई ये जंगल बहुत अच्छा है, मजे की बात ये है कि यहाँ पे शिकारी भी नहीं आते और बड़े मजे हैं। अरे ये बात छोड़ो, बस ये बताओ और क्या चल रहा है आजकल। अरे भाई क्या बताऊं, सारा दिन तो सूरज ऊपर बैठ के ऊपर आसमान के ऊपर चमक कर हमें रोशनी देता है और हमें तपस्वी महसूस होती है। जब ये ठंडा चांद निकल आता है तो सुकून की नींद आती है और बड़ा अच्छा महसूस होता है मुझे तो। हाँ भाई लेकिन एक बात है, ये जो पक्षी हैं इनसे मैं बहुत तंग हूँ। ये पक्षी ऊपर सुसु करते रहते हैं और सिसी भी करते हैं और मैं तो इनसे बहुत तंग हूँ, इनका क्या करें। और मजे की बात देखो भाई, कितना जुल्म की बात है, ये सारा दिन बैठ के मुकुट तो मजे करते हैं और हमारे ऊपर चींची करते हैं। और मजे की दूसरी बात ये है कि हमें नहलाते भी नहीं है, वो तो बारिश हो जाती है और हमारा गंद धुल जाता है, वरना इनकी गंदगी से मेरा तो नाक बंद हो जाता है। हाँ भाई आजकल तो बारिश भी एक साल बाद होती है, जिसकी वजह से हमें सारा साल गंदगी में रहना पड़ता है। मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ, इनके बारे में कुछ सोचो, इनके बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। अरे भाई ये पक्षी तो हमसे फोकट में मुफ्त में ही फायदा उठाते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं देते, भला हमें इनसे क्या फायदा, ये तो हमसे इतने फायदे लेते हैं, घोंसले बना के ऐसे ऊपर बैठे हैं जैसे इनके बाप का माल हो।
भाई आज तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इन घोंसलों को अपने ऊपर से हटा कर ही रहूंगा। इन पंछियों को मैं अपने ऊपर और गंदगी नहीं डालने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। ठीक है भाई, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं भी तो पीछे नहीं हटूंगा। मैंने भी वही करना है जो तुम करोगे। बताओ क्या करना है। अरे भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि इनको नीचे गिरा दें। अपनी शाखों को हिलाते हैं जोर जोर से और ये नीचे गिर जाएंगे और इनको कहेंगे कि भाई यहाँ से छुट्टी करो, अब बहुत हो गया, अब हम तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ भाई, क्योंकि पक्षियों ने हमारा सुकून उजाड़ कर रख दिया है, अब मैं भी इनका सुकून बर्बाद कर दूंगा। ये दरख्त बहुत गुस्से में आ जाते हैं और दरख्त बाकी दरख्तों से कहते हैं, अरे भाइयों सुनो सुनो, ये पक्षी हमें बहुत तंग करते हैं। आज हमने फैसला कर लिया है, आपने ऐसा करना है कि सारे इनके घोंसले उठा के दूर नीचे फेंक देने हैं ताकि इनको सबक मिल सके। ये सारा दिन हम पे गंदगी करते हैं और अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और खुद सुकून करेंगे और इनकी जिंदगी से सुकून खत्म करेंगे। आज ये फैसला हो चुका है और सारे दरख्त अपने घोंसलों को उठाकर नीचे फेंक दें। तो चलो भाइयों, आज फैसला हो चुका है। आज के बाद कोई गंदगी हम पे नहीं करेगा। आज इन सारे घोंसलों को नीचे गिरा देते हैं। आज जोर जोर से हिलो और सारे घोंसले नीचे गिर जाएंगे। दरख्तों ने फैसला कर लिया और जोर जोर से हिलने लगे और जैसे भी वो हिलने लगे सारे परिंदे नीचे गिरने लगे और परिंदे सो रहे थे वो घोंसलों समेत नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उनकी आंख तक नहीं खुलती। जब सुबह होती है तो सारे पक्षी देखते हैं कि हम तो जमीन पे पड़े हैं। वो जमीन से उठते हैं और एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। अरे अरे, हम तो रात को ऊपर सोए थे दरख्तों पे, अपने घोंसले पे, हमें जमीन पे नीचे किसने फेंका है? ये क्या हो गया हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घोंसले भी टूटे पड़े हैं, ये कैसे हो गया? किसने हमें नीचे उतार के फेंका है? हाँ, चिड़िया बहन, ये क्या हो गया? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। हमें तो पता भी नहीं चला। अब हम दरख्तों से नीचे जमीन पे आ गए और हमारे घोंसले भी टूटे पड़े हैं। ये कौन तोड़ गया है? हाँ, देखो मैंने तो अपने अंडे भी देने थे आज, अब घोंसला ही टूट गया है तो मैं अंडे कहाँ दूंगी? अरे अरे, कौन है वो जिसने हमें हमें दरख्तों से उठाकर जमीन पे फेंक दिया? अरे कोई है तो मेरे सामने आए, मैं उसकी दही बनाकर खा जाऊंगा, उसको उसकी नानी याद करा दूंगा। एक बार वो मेरे तके चढ़ जाए, फिर मैं देखता हूँ उसे मुझसे कौन बचाएगा। अरे अरे, क्या कहते हो? लो लो, ये बनाओ मेरी चटनी। मैंने तुम्हें जमीन पे फेंका है और खाओ मुझे और मुझे मेरी नानी याद कराओ। तुम क्या कह रहे हो? अरे हमने आज फैसला कर लिया है कि आज से तुम हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे जमीन के ऊपर ही रहोगे और इधर ही घोंसले बना के रहोगे, क्योंकि आज से तुम्हारी यही सजा है कि तुम कभी भी दरख्त पे घोंसला नहीं बना सकोगे। अरे दरख्त भैया, आप क्यों नाराज है? हमें 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 बताएं ना, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कौन सा बुरा काम किया है जो आप हमसे नाराज हो गए हैं? हाँ दरख्त भैया, बताओ हमें। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, हमें माफ कर दो। मैंने कहा पता नहीं कोई और होगा, लेकिन अगर आप है तो सॉरी, मुझे माफ कर दें और हमें हमारा कसूर बता दें। हमने क्या किया है तो आप हमसे नाराज हो गए हैं? अरे नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है। तुम लोग हमें तंग करते हो, तुम हम पे ऊपर सुसु करते हो और छिछी करते हो और हमें नहलाते भी नहीं हो। एक साल बाद बारिश आती है और हमारा बदबू से बुरा हाल हो जाता है। अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अब कभी भी तुम घोंसला बना के हमारे ऊपर नहीं रह सकते। यहाँ से चले जाओ या नीचे ही घोंसले बना कर रहो। दरख्त भाई ऐसा ना करें, हम कहाँ जाएंगे? मैं वादा करता हूँ कि अब हमें जब भी सुसु आएगा तो हम पहाड़ों पर जाके कर लेंगे, आपके ऊपर नहीं करेंगे। आपकी इज्जत का और आपकी सफाई का दोनों का हम ख्याल रखेंगे। हमें माफ कर दो। अरे नहीं, अब हमने फैसला कर लिया है। जब हम एक बार फैसला कर लेते हैं तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। अब तुम जा सकते हो, अब तुम इधर नीचे ही घोंसले बना के रहो, अब हम नहीं मानने वाले।
सारे पक्षी उदास हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। दरख्त मान नहीं रहे, वो सोचते हैं कि अब हम जमीन पे ही घर बना लेते हैं। वो अपने घोंसले जमीन पर ही ठीक कर लेते हैं और वो सारे घोंसले ठीक कर लेते हैं और घोंसलों में रहने लग जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनको जमीन पे जरा भी मजा नहीं आने लगा। वो सुकून नहीं महसूस कर रहे थे। अरे चिड़िया बहन, मुझे तो जमीन पे जरा भी सुकून नहीं आ रहा, मुझे तो दरख्त पे ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जरा भी मजा नहीं आता यहाँ पे। मुझे भी दरख्त पे रहने को दिल करता है। मेरा घोंसला भी दरख्त पे हो, मेरा दिल बहुत करता है। यहाँ बिल्कुल ही मजा नहीं आता मुझे। मैं क्या करूं, दरख्तों ने हमें नीचे गिरा दिया और बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। उनको हमने गंदा किया और वो हमारी गंदगी से बहुत परेशान हो गए। सिर्फ परेशान ही नहीं, वो हमसे पक्के पक्के नाराज हो गए हैं। मुझे तो लगता है वो कभी भी हमें अपने दरख्तों के ऊपर घोंसला बनाने नहीं देंगे। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो खुद मजा नहीं आ रहा यहाँ पे। ऐसे मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस जमीन पे अब ज्यादा देर नहीं रह सकता। मेरी बस हो गई है, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता यहाँ पर। कुछ करो ना। अगर तुम कुछ नहीं करती तो मैं ही कोई प्लान बनाता हूँ, बस मेरे प्लान का इंतजार करें आप। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, सारे पंछी जमीन पर ही रहने लग जाते हैं, लेकिन किसी को मजा नहीं आता था। एक दिन तोता उड़ता हुआ आता है, टूनी चिड़िया को कहता है, अरे टूनी चिड़िया, जंगल में शिकारी आ गए हैं और वो शिकारी सारे दरख्तों को काट रहे हैं। अगर सारे दरख्त काट लिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हमें तो दरख्तों का साया भी नसीब नहीं होगा। अरे तोते, ये क्या बात कर रहे हो? ये शिकारी इस जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट देंगे और काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तोते, तुम कुछ करो, हमें बचाओ उन शिकारियों से। हम टोटे टोटे नहीं होना चाहते। कोई हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, हमें बहुत जरूरत है मदद की, वरना हम शिकारियों के हत्थे चढ़ जाएंगे और हम तो भाग भी नहीं सकते, वरना भाग के अपनी जान बचा लेते। अरे दरख्त भाई, आप नाराज ना हो, आप परेशान ना हो, आप टेंशन ना ले, हम हैं ना, हम कुछ करती है। हम आपको ऐसे कटने नहीं देंगे। आपने इतने सालों से हमारी मदद की, हमें अपने ऊपर रहने दिया, हमारी सुसु बर्दाश्त किया, हमारी चीची बर्दाश्त की, लेकिन अब आप पे मुश्किल वक्त आया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं और आपको ऐसे कटने नहीं देंगे, टोटे टोटे भी नहीं होने देंगे। हमारी अभी बात सुनो, अभी तुम चुप करो, हम कुछ करते हैं और आपको बचाने के लिए कोई तरकीब लगाते हैं। अरे पंछियों, आओ चलो तो देखते हैं, उन शिकारी को रोकते हैं ताकि हमारे दरख्त भाइयों को काट ना सके। आओ चले, सारे देखते हैं कहाँ पे है शिकारी। जहाँ पे उस तोते ने शिकारियों को देखा था, वहाँ पे सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते, कहाँ है शिकारी? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कहाँ चले गए? क्या वो कहीं छुप गए हैं या भाग गए हैं या कहीं और है? किस जगह ले आए हो हमें? यहाँ पे शिकारी क्यों हमें नजर नहीं आ रहे? अरे टूनी चिड़िया, तुम समझा करो, हमने तो सिर्फ प्लान बनाया था और वो भी उन दरख्तों को डराने के लिए, क्योंकि दरख्त खुद को बहुत बड़ा फन्ने खां समझ रहे थे। वो समझ रहे थे शायद वो ही दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, तुमसे भी ताकतवर हैं जो तुम्हारे टोटे टोटे कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया था ताकि दरख्त डर जाएं और मैंने उनको डरा दिया। अब क्या करें? भला तोते, दरख्त को डराने से हमें क्या फायदा होगा? हमारा तो कोई इसमें फायदा नहीं होगा। हमें क्या वो ऊपर रह लेने देंगे? हाँ, अभी देखो क्या होता है। अभी हम उनको जाके कहेंगे कि हमने शिकारियों को भगा दिया है डरा के, और दरख्त खुश हो जाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि दरख्त हमसे खुश हो जाएं, क्योंकि दरख्त ने कहा था कि कभी जिंदगी में तुमसे हमें फायदा नहीं हुआ और आज उन्हें हमसे फायदा हो जाएगा और वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनकी वजह से हमें भी फायदा होता है। हाँ तोते भाई,
तुम तो सच में बहुत स्मार्ट निकले। अब उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी और दरख्त हमें कहेंगे कि आओ आओ हमारे ऊपर घोंसले बना लो और हम मजे से उनके ऊपर घोंसले बना लेंगे। चलो चलो दरख्तों को बताते हैं ये खुशखबरी। फिर सारे परिंदे दरख्तों के पास आ जाते हैं और जैसे ही दरख्त उनको देखते हैं तो दरख्त कहता है, अरे अरे क्या हुआ तोते भाई, अरे क्या हुआ टुन्नी चिड़िया, क्या वो हमें काटने आ रहे हैं? तुमने कुछ किया, हमें बचा लो प्लीज। क्या क्या खबर है, हमें भी बताओ, कहीं वो हमें काट कर टोटे टोटे तो नहीं कर देंगे, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अरे नहीं दरख्त भाई, हमारे होते हुए आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आपको कोई टोटे टोटे नहीं करेगा। हमारे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाए। हमने उन शिकारियों को मार मार के भगा दिया और तोते ने भी इतना मारा कि सारे शिकारी डर के भाग गए और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम इस जंगल में दोबारा नहीं आएंगे, कहीं और से हम लकड़ियां काट लेंगे। और इस तरह हम खुशी से भाग के आपके पास आ गए। अरे अरे यह तो अच्छी बात है, मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को तंग किया और अपने ऊपर जगह नहीं दी। आप तो इतने अच्छे हैं कि आपने हमारी जान बचाई, मुझे माफ कर दो वरना मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। आओ आओ हमारे ऊपर जगह बना लो, घोंसले बना लो, अब कोई टेंशन नहीं है, चाहे हमारे ऊपर ही छीछी कर देना, चाहे सुसु भी कर देना। और आपने हमें टोटे टोटे होने से बचाया है तो सुसु का क्या बात है, कोई बात नहीं, जब बारिश आएगी तब हम नहा लिया करेंगे, आप टेंशन ना ले। नहीं दरख्त भाई, हम आपके ऊपर घोंसले तो बनाएंगे लेकिन हम सुसु और पोटी यहाँ पे नहीं करेंगे, हम पहाड़ों पे करने जाएंगे। और हमने एक दूसरे से वादा लिया है कि आज के बाद हम यहाँ पे गंदगी नहीं डालेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। अब सारे पक्षी खुश हो जाते हैं और सारे पक्षी अपना घोंसला दोबारा दरख्तों पर बना लेते हैं और अपनी जिंदगी फिर खुशहाली से गुजारने लग जाते हैं और फिर मजे करने लग जाते हैं और सुकून ही सुकून होता है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।